नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पितृपक्ष आ चुका है और इस पितृपक्ष में लोगों के मन में यह सदैव प्रश्न रहता है कि पितरों की संतुष्टि के लिए आखिर कौन सा दान दिया जाए, क्योंकि इस दौरान दिए गए दान का पितरों तक प्रभाव अवश्य पहुंचता है और वह प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस 10 सितंबर के तिथि के बाद से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। लेकिन भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को प्रथम तर्पण किया जाता है, जो अगस्त मुनि के नाम से होता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देने वाले सभी लोगों को 10 सितंबर सोमवार को तिल, फूल और फल लेकर अगस्त मुनि और ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष का आरंभ 11 सितंबर से होगा और इस दिन अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजे तक है। ऐसे में जिन लोगों के माता अथवा पिता का देहांत किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में प्रतिपदा को हुआ है, तो उनका श्राद्ध तर्पण 11 सितंबर को किया जाना ही शास्त्र के अनुकूल बताया जाता है। तो इस प्रकार से आप श्राद्ध के तिथियों के हिसाब से अपना अपना चयन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न हमेशा आता है कि श्राद्ध पक्ष में काल सर्प दोष, पितृदोष इत्यादि को नष्ट करने के लिए दान दिया जाता है। इस दान का विशेष प्रभाव हमें पितरों की संतुष्टि के रूप में देखने को मिलता है, जिससे वह प्रसन्न होकर आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उनको समाप्त कर देते हैं। इस तरह के जो दान हैं उनमें हम गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान इत्यादि करते थे। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान तो करते ही हैं। मुख्य रूप से कौन से दान है और उनका क्या क्या प्रभाव है, इसके विषय में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ओम विष्णु 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 अद्य यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादो गोत्र नाम पितरान दान जन्य फल प्राप्त्यर्थ क्रिया मान भगवती प्रत्यर्थ गौ निष्करण भूमि निष्करण द्रव्य वा भवते ब्राह्मणाय संप्रददे इत्यादि के जो मंत्र है, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के दान देने का वर्णन आता है, जिसमें दानों में गौदान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घृत दान, धान्य दान, गुड़ दान, रजत दान, लवण दान इत्यादि बहुत सारे दान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम जानना कि किस दान से आखिर क्या प्रभाव हमें पितृ पक्ष में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जूते और अगर चप्पल का दान व्यक्ति करता है पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा की शांति हेतु, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अगर ऐसा घर में किया जाता है तो सुख, शांति और खुशहाली आती है और इसकी वजह से शनि और राहु का दोष भी समाप्त होता है। इसलिए जूते और चप्पल का दान इस समय करना शुभकारी माना जाता है। इसी प्रकार दूसरा दान है वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते और चप्पल के अलावा वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। वस्त्र के दान में आप धोती, टोपी, गमछा इत्यादि दे सकते हैं। कहते हैं पितृ अपने वंशजों से वस्त्र की कामना इत्यादि करते हैं और मानवीय स्वरूप में जब उनके निमित्त यहां से ऐसा कर्म किया जाता है तो वहां मानसिक रूप से उन वस्त्रों को वह ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं।
इसी प्रकार एक दान छाता दान के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं श्राद्ध कर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन शैया दान में छाता और जूता दान की प्रथा विद्यमान है। मान्यता है कि यम द्वार या उस मार्ग से जाते हुए पितरों को छाता दान करने से उनके ऊपर गर्मी और वर्षा की ताप जो उन्हें उस मार्ग से सहन करने पड़ती है आत्मा के रूप में, वह कम हो जाती है। इसीलिए इनके निमित्त छाता दान किया जाता है। इसी प्रकार काले तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जब हम पितरों के निमित्त काले तिल का दान करते हैं तो ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ इस तरह का दान संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है तो शुभता देता है। काला तिल माता काली को प्रसन्न करता है, इसीलिए संकट और विपदाओं से माता का स्वरूप पितृ शक्ति के रूप में सदैव रक्षा करता है। इसी प्रकार एक अन्य दान है जिसे हम घी का दान भी कहते हैं। शुद्ध घी का दान सदैव ही उत्तम माना जाता है। गाय का शुद्ध घी पात्र सहित दान करने से गृह कलह नहीं होती है। यानी अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा आपस में होता है तो आप गाय का शुद्ध घी किसी पात्र में दान कीजिए। इससे परिवार के लोग खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करेंगे और आपस में लड़ाई नहीं होगी। पितृ देवता आकर आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य दान जिसे हम गुड़ का दान कहते हैं, इससे पितरों की विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृ इस गुड़ को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। पुराने समय में जब कोई किसी के घर में जाता था उस दौरान गुड़ और पानी दिया जाता था। इसीलिए पुराने समय के जितने भी पितृ हैं उनकी संतुष्टि के लिए गुड़ का दान सदैव ही सुख और शांति लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा गृह कलेश भी इससे दूर होता है और माता लक्ष्मी की भी कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो पितृ पक्ष में गुड़ का दान करता है। इसी प्रकार धान्य दान के विषय में भी हमें काफी महत्व प्राप्त होता है, जिसमें हम अनाज, दाल, चावल, आटे इत्यादि का दान कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि धान्य का दान करने से अगर वंश वृद्धि में कोई संकट आ रहा है तो इस प्रकार का संकट धान्य के दान देने से रुकावटें नष्ट होती हैं और वंश वृद्धि आगे बढ़ती है। इसी प्रकार नमक के दान का भी उल्लेख मिलता है। नमक का दान विशेष रूप से तांत्रिक फायदे देने वाला माना जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति नमक का दान करता है तो उस परिवार में प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति इस नमक के माध्यम से मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को अगर उसे लगता है कि परिवार में प्रेत बाधाएं और आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई है तो उसे नमक का दान अवश्य ही इस श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। चांदी और सोने का दान
कहते हैं स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह दोनों कृपा बरसाने लगते हैं। इसके अलावा रोगों से भी मुक्ति मिलती है सोने के दान से। इसी प्रकार अगर व्यक्ति चांदी का दान करता है तो उसे चंद्र ग्रह संबंधी बाधाएं सदैव के लिए दूर होने लगती हैं। इसके प्रभाव से परिवार में शांति, सुख और एकता बनी रहती है। लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ण और चांदी का दान करने योग्य नहीं है, इतना अधिक धन उसके पास नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर इनके प्रभाव को प्राप्त करना है तो कहते हैं कि स्वर्ण के अभाव में पीतल को भी दान दिया जा सकता है और यह दक्षिणा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास चांदी देने की क्षमता नहीं है तो किसी सफेद रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा अवश्य ही होता है। इसी प्रकार एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण दान जिसे हम गौ दान कहते हैं, उसको करने से बहुत अधिक फायदा होता है। कहते हैं जो भी शिष्य अपने गुरु को गाय का दान करता है उसके कई जन्मों के पाप एक साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गाय में सभी देवी और देवताओं का वास माना जाता है। स्वयं माता का दान करने के बराबर गौदान उल्लेखनीय है, इसीलिए दानों में इस दान को सबसे ऊपर रखा जाता है। जातक इस दान को संकल्प करके अगर देता है तो हर प्रकार से कई जन्मों तक का उसका कल्याण होता है। पुराने समय में शिष्य अगर गौ का दान गुरु को करता था तो करोड़ों गुना उसे पुण्य की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार पितरों के निमित्त भी अगर गौदान किया जाता है तो यह गाय की आत्मा शक्ति पितृलोक में पहुंचकर अपने दुग्ध से पितरों को संतुष्ट करती है और उन पर होने वाले सभी प्रकार के पाप जनित प्रभावों को नष्ट कर देती हैं। यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसीलिए गौदान सर्वोत्तम दान में माना जाता है। इसी प्रकार भूमि दान भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। किसी भी निराश्रित को भूमि दान करने से विभिन्न प्रकार के लाभ पितरों सहित उस व्यक्ति को होते हैं जो दान करता है। इसके अलावा आजकल ऐसी परंपरा चल रही है कि भूमि दान करने की एक नई विधि है जिसमें हम किसी भी गमले में एक पौधा लगा करके दान कर देते हैं। यह भी भूमि दान का एक आधुनिक और प्रचलित बहुत ही उत्तम तरीका माना जाता है। इसके अलावा आमन्न दान भी लोग करते हैं। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में सक्षम नहीं होते हैं वे आमन्न दान देते हैं। आमन्न दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती हैं। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को ही रोटी दी जा सकती है। तो इस प्रकार
इन सभी दानों का उपयोग करके आप स्वयं और अपने पितरों के निमित्त महान कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।